Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे नागौर के चुनावी मुकाबले को लेकर? पहले ऐसा माना जा रहा था कि मुकेश भाकर को हनुमान बेनीवाल साथ रख पाएंगे या नहीं, इस पर शंका थी। आप क्या कहेंगे? आपकी करीबी ज्योति मिर्धा से ज़्यादा रही है, साथ में करीबी आपकी हनुमान बेनीवाल से भी है, तो इस बात को लेकर लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल की तरफ वो राज के साथ रहना है, वो तो राज के साथ रहेंगे उनसे व्यक्ति से। लेकिन नागौर का किसान जवान इतना मजबूत है कि कभी राज से अपना हक, उसकी चिपक के लिए अपना हक लड़के लेना जानता है। हमारे साथ है लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, जो पूरी तरह से गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के साथ लगे हुए चुनाव प्रचार करने के लिए। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे नागौर के चुनावी मुकाबले को लेकर? पहले ऐसा माना जा रहा था कि मुकेश भाकर को हनुमान बेनीवाल साथ रख पाएंगे या नहीं, इस पर शंका थी। आप क्या कहेंगे? देखो, हम तो कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने जब फैसला कर लिया सब लोगों से राय मशवरे के बाद, तो ये सवाल ही नहीं था कि साथ रहना नहीं रहना। जहाँ मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग हैं, वहाँ हमें रहना है। और सबका मन था कि भाई गठबंधन के साथ रहना है, गठबंधन हो, उसमें भी सब लोगों से राय मशवरा करा गया, हम सबकी स्वीकृति थी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हिसाब से जो भी बातें कर सकते हैं, लेकिन इसका सवाल नहीं उठता कि हम गठबंधन के साथ नहीं रहें। आपकी करीबी ज्योति मिर्धा से ज़्यादा रही है, साथ में करीबी आपकी हनुमान बेनीवाल से भी है, तो इस बात को लेकर लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल की तरफ कम हो और ज्योति की तरफ चले। देखो, अब तो राजधर्म निभाना है। जब वो पार्टी में थे तो उनके साथ में थे, जान से लड़े। आज पार्टी ने जब आदेश कर दिया और हनुमान जी ने जब प्रत्याशी है तो सवाल नहीं उठता। और जब जो पार्टी का आदेश है राजनीति में तो वही होता है। और रिश्ते जब तक हम साथ में थे, पार्टी में थे, जब तक थे, उसके बाद ना उन्होंने मेरे से बात करी ना मैंने उनसे बात करी। आज तेजपाल मिर्धा अपने कई लोगों को लेकर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है, कांग्रेस छोड़िए, उसका कितना असर होगा? देखो, उनको पहले सस्पेंड कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, तो उसके बाद तो उनका ज्वाइन करना, कार्यकर्ताओं को ले जाना, वो तो स्वाभाविक था, उसको सब लोगों को ही पता है कि भाई। लेकिन पार्टी ने सस्पेंड किया उनको और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए। नागौर में कुछ फर्क नहीं पड़ना, लोगों का मन है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकना है। एक विचारधारा के लोग, एक दिमाग के लोग, संघर्ष करने वाले लोग, किसान जवान की बात करने वाले लोग सब एक मंच पे हैं। और पूरा नागौर जिला, क्योंकि मैं ज़्यादा जगह तो नहीं गया, हमने नॉमिनेशन में नागौर गया, लाडनू में हर पंचायत पर लगभग आज हमारा दौरा हो जाएगा, डीडवाना में भी, जहाँ भी बात हो रही है सब लोगों ने ये तय कर लिया कि हमें आरएलपी की जो बोतल का निशान है उसके साथ रहना है, गठबंधन के साथ रहना है। नहीं, पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस नागौर की एकजुट नहीं रहेगी, अलग अलग धड़ेबाजी दिख रही थी, लोग चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे उससे पहले हो, अब एकजुट रह पाएगी? देखो, एकजुट दिख कहाँ नहीं रही थी, जब दिखने का समय आया जो सब एकजुट थे। उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना माहौल बनाने के लिए, अपनी बात को लोगों में भ्रम हो, इसके लिए जब सब लोग बात करते हैं। टिकट जारी होने से पहले भी सब लोगों से बात की गई और सब ने ये कहा जो आलाकमान फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। हमें गठबंधन करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, हम सब लोग गठबंधन के साथ रहेंगे। और जब गठबंधन हो गया तो जब जिस समय हनुमान जी जयपुर पहुंचे, सारी पार्टी एकजुट होकर हमने जिला अध्यक्ष जाकिर जी के घर मीटिंग करी और सब ने ये तय कर लिया कि हमें कांग्रेस को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकें और मजबूत आदमी के साथ सबको रहना है। तो ये तो जब दिखाई देना था जब तो सब एक साथ हैं, और जब गठबंधन हुआ, सब लोग अपने अपने टिकट की दावेदारी करते, उस समय सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। लेकिन गठबंधन के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी जी जान से, कार्यकर्ता, नेता इस चुनाव को लड़ रहे हैं। नागौर का पूरा जाट समाज की बात करें तो जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, जिस तरीके से केंद्र में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, यहाँ पर वर्तमान में प्रदेश में सरकार है, तो कुछ लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बता रहे हैं। ओवरऑल क्या मानते हैं कि कैसा मुकाबला रहेगा? देखो, जिनको राज के साथ रहना है वो तो राज के साथ रहेंगे उनसे व्यक्ति से। लेकिन नागौर का किसान जवान इतना मजबूत है कि कभी राज से अपना हक, उसकी चिपक के नहीं, अपना हक लड़के लेना जानता है। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत गिनती के लोगों, गाँवों में हम लोग जा रहे हैं तो हमें तो पता लग जाता है कि कौन राज के पास गया नहीं गया। तो पूरी कांग्रेस में से मुझे नहीं लगता, इस लाडनू का मैं जहाँ तक कहूँ, कि एक भी कार्यकर्ता, एक भी व्यक्ति, हाँ जो भाजपा में गए हैं वो पहले भी भाजपा के साथ में थे, पहले अंदरूनी थे, वोट डलवा रहे थे भाजपा को, और इस बार पट्टा पहन लिया। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता जो नुकसान वाला कोई उधर गया हो।